मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा चैनल बी प्रैक्टिकल टेक आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुराने एयर कूलर को BLDC एयर कूलर में कैसे बदलें। इस कूलर को BLDC एयर कूलर में बदलने पर केवल 32 वाट बिजली की खपत होगी। इससे आपका बिजली बिल का पैसा बचेगा। इस रूपांतरण के लिए कई सिंपल ट्रिक्स और स्किल्स की आवश्यकता है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इस रूपांतरण की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। इस रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नेट फिटिंग है। इस चैप्टर को इस वीडियो के अंत में कवर किया गया है। इस वीडियो में इवेपोरेटिव एयर कूलर के फायदे, नुकसान और मेंटेनेंस टिप्स भी शामिल हैं। इस वीडियो में BLDC फैन के फायदे और कंस्ट्रक्शन को भी शामिल किया गया है। अब आप जो देख रहे हैं वह एक पुराना कूलर है जिसे मैं 5 वर्षों से उपयोग कर रहा हूँ। यह उषामेक है। इस कूलर की बिजली खपत लगभग 130 वाट है। अभी मैंने इस पुराने कूलर का पिछला कवर खोला था। सेंट्रीफ्यूगल फैन और मोटर असेंबली दिखाई दे रही थी और यही फैन मोटर असेंबली को कूलर के बाहर खींचा था। लगातार उपयोग के कारण इलेक्ट्रिक मोटर बॉडी में जंग लग गया। मोटर वाइंडिंग जल गई है, इसलिए मोटर चालू नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फैन हाउसिंग भी डैमेज है। वास्तव में यह फैन हाउसिंग डैमेज नहीं था, मैं इसे हटाना चाहता था, इसलिए हटाने के दौरान ये डैमेज हो गया। ये फैन हाउसिंग स्क्रू की सहायता से बॉडी से जुड़ा हुआ है। फिटमेंट स्क्रू में जंग लग गया और जंग के कारण स्क्रू ड्राइवर द्वारा इन स्क्रू को हटाना संभव नहीं हुआ। अब आप जो देख रहे हैं वह एयर कूलर के अंदर का क्षेत्र है। पानी की पाइपिंग, हनीकॉम्ब पैड, पानी पंप अच्छी स्थिति में पाए गए। वाटर पाइपिंग पंप से हनीकॉम्ब पैड तक पानी पहुंचाती है। इस कूलर में 3 हनीकॉम्ब पैड हैं। सबसे बड़ा हनीकॉम्ब पैड पीछे की तरफ है और छोटा दाईं और बाईं तरफ है। हनीकॉम्ब कूलिंग पैड लंबे समय तक चलने वाले पैड होते हैं जो सेलुलोज सामग्री से बने होते हैं। ये वाटर पंप मैंने लोकली 120 रुपये की कीमत पर खरीदा है। इसकी बिजली खपत मात्र 12 वाट है। कूलर को पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए कूलर के अंदर एक वाटर फ्लोट वाल्व भी प्रदान किया गया है। कूलर बॉडी की बाहर की स्थिति भी अच्छी है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। वाटर पंप स्विच भी अच्छी स्थिति में है। जैसा कि इस एयर कूलर बॉडी पर निर्माता द्वारा लिखा गया है, वायु प्रवाह दर 1200 मीटर क्यूब प्रति घंटा है और पीछे की तरफ धूल फिल्टर भी प्रदान किया गया है। इस कूलर में बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है, मुझे इसे धोना होगा। अब मैं इस कूलर को प्रेशर वॉशर जेट से धो रहा हूँ। मैं हनीकॉम्ब पैड, अंदरूनी बॉडी और बाहरी बॉडी धो रहा हूँ। अब सारी गंदगी दूर हो गई। मैं कूलर उठाकर कूलर के अंदर जमा पानी निकाल रहा हूँ। अब मैं स्क्रू की मदद से बैक कवर को मुख्य बॉडी पर लगा रहा हूँ। इस बैक कवर पर हनीकॉम्ब पैड लगाए गए हैं। अब मैं कूलर की बाहरी बॉडी की सतह को साफ कपड़े से पोंछ रहा हूँ। अब बॉडी के बाहरी हिस्से पर जमा पानी की सभी बूंदें साफ हो गईं। आमतौर पर गंदे पानी को निकालने के लिए कूलरों में नीचे रबर ड्रेन प्लग लगा होता है। इस पद्धति का नुकसान यह है कि हर बार आपको पानी निकालने के लिए कूलर को बाथरूम में ले जाना पड़ता है और फिर से आवश्यक स्थान पर ले जाना पड़ता है। इसलिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और बहुत समय बर्बाद होता है। यहाँ मैंने कुछ अलग किया है। मैंने M-Seal एपॉक्सी पेस्ट द्वारा एक पाइप को कूलर के निचले हिस्से में चिपका दिया है। कूलर का गंदा पानी निकलने के लिए मैं बस इस पाइप को बाथरूम में ले जाता हूं और कूलर को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे मैनुअल प्रयास और समय की बचत होती है। इसके अलावा मैं कूलर में फ्रेश पानी भरने के लिए भी उसी पाइप का उपयोग करता हूं।
कूलर में पानी भरने के लिए मुझे बस इस पाइप को पानी के नल से जोड़ना होगा। अब आप जो देख रहे हैं वह BLDC एग्जॉस्ट फैन है। इसका निर्माण एटमबर्ग द्वारा किया गया है। BLDC फैन टेक्नोलॉजी बाजार में धूम मचा रही है। यह एनर्जी एफिशिएंट है और बिजली बिल की लागत में कटौती करने में मदद करता है। एक ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर BLDC डायरेक्ट करंट बिजली पर काम करती है। BLDC मोटरों में इंडक्शन मोटरों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बजाय परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इसकी बिजली खपत मात्र 20 वाट है। इसकी वायु प्रवाह दर 1150 घन मीटर प्रति घंटा है। ये प्रवाह दर सेंट्रीफ्यूगल फैन की प्रवाह दर के बराबर है, जैसा कि इस कूलर में पहले लगाया गया था। ये BLDC एग्जॉस्ट फैन ब्लेड 1300 RPM पर घूमता है। इसकी कीमत 2500 रुपये है। इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम है। ये BLDC निकास पंखा बहुत टिकाऊ, स्टेबल और लंबे समय तक चलने वाला है। इसके प्लास्टिक पंखे का व्यास 250 मिलीमीटर या 10 इंच है। बॉल बेयरिंग और चलने वाले हिस्सों के कम वजन के कारण इस BLDC एग्जॉस्ट फैन का जीवन काल अधिक है। BLDC वाइंडिंग में कम वाइंडिंग समस्याओं के साथ लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए मोटी तांबे की केबल होती है। ये पंखे ज़्यादा गर्म नहीं होते। इसकी BLDC मोटर में मेंटेनेंस की कम आवश्यकताओं के साथ उच्च एफिशिएंसी है। परमानेंट मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तुलना में कम हीट लॉस और ऊर्जा होती है। एक BLDC मोटर अल्टरनेट करंट को DC में परिवर्तित करती है, जो बिजली के उतार चढ़ाव और कम वोल्टेज पर काम करता है। BLDC पंखे के रोटर और स्टेटर में कार्बन ब्रश नहीं होते हैं, इसलिए ब्रश के रिप्लेसमेंट में कोई छिपी हुई मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल नहीं है। इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं जो घर्षण पैदा करते हैं, जिससे शोर पैदा होता है। ब्रश की अनुपस्थिति के कारण BLDC पंखे में शून्य घर्षण होता है, इसलिए शोर पैदा करना और स्पार्क उत्पन्न करना असंभव है। BLDC पंखे हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए उच्च टॉर्क बनाए रखते हैं। साधारण पंखे इन्वर्टर पर बोझ डालते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। वे आपके इन्वर्टर को जल्दी खत्म कर देते हैं। इसके विपरीत BLDC पंखे कम ऊर्जा की खपत करते हैं और इन्वर्टर पर 3 गुना अधिक समय तक काम करते हैं, जिससे आप एक साथ कई BLDC पंखों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आपके बिजली बिल में लगभग 1500 से 2000 रुपये की वार्षिक बचत को ध्यान में रखते हुए BLDC पंखे की अधिक कीमत उचित है। लंबे समय में आप ऊर्जा बचत के माध्यम से कीमत वसूल कर सकते हैं। ये पंखे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होते हैं और गति और मोटर टॉर्क या बल को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार ये पंखे अत्यधिक एफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। नियमित पंखों के विपरीत जो एक मैकेनिकल स्विच का उपयोग करते हैं, BLDC पंखे एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। वेयर एंड टेयर के कारण उनके फेलियर होने की संभावना कम होती है। DIY BLDC एयर कूलर रूपांतरण की सफलता के लिए अगला इलस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से देखें और समझें। पीछे की तरफ डस्ट कलेक्टर नेट दिखाई दे रही है। इस डस्ट कलेक्टर नेट का सरफेस एरिया कम है, जो हवा के प्रवाह को प्रतिबंधित करेगा। इस कारण से इस नेट को हटाने और हाई सरफेस एरिया वाले एक नए मच्छरदानी नेट को लगाने की आवश्यकता है। इस मच्छरदानी नेट की सफलता के बिना ये कूलर बनाना असंभव है। अब मच्छरदानी नेट का टुकड़ा लें जिसकी लंबाई और चौड़ाई पिछले कवर से 2 गुनी हो। हनीकॉम्ब पैड के बाद पीछे के कवर में मच्छरदानी नेट लगाएं। डालने के बाद मच्छरदानी स्क्रीन में कई फोल्ड्स होंगी। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। बढ़े हुए सरफेस एरिया से अधिक हवा पास होगी, यानी एयर कूलर की वायु प्रवाह दर अधिक होगी। साथ ही गीली मच्छरदानी नेट का सरफेस एरिया बढ़ने से हवा अधिक ठंडी होगी। अब मैं कूलर के पीछे BLDC एग्जॉस्ट फैन लगा रहा हूँ। पंखे का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम है, इसलिए इसे BOPP एडहेसिव टेप द्वारा आसानी से चिपकाया जा सकता है। मुझे केवल पंखे के ऊपरी हिस्से पर BOPP एडहेसिव लगाने की जरूरत है।
अब देखिए पंखे को कूलर से जोड़ दिया गया है और यह अच्छा दिख रहा है। इस एग्जॉस्ट फैन के सामने 3 कोलैप्सिबल फ्लैप दिए गए हैं। इससे वायु प्रवाह को दिशा मिलेगी। शीर्ष फ्लैप पर BOPP एडहेसिव टेप भी लगाएं ताकि यह बंद न हो या हवा के प्रवाह का विरोध न करे। अब देखिए, मैंने पानी पंप का स्विच चालू कर दिया है और पानी ऊपरी टंकी में बह रहा है। प्रवाह की मात्रा तीनों हनीकॉम्ब पैड को गीला करने के लिए पर्याप्त है। आगे यह पानी ठंडी हवा के लिए हनीकॉम्ब पैड में गिरेगा। अब देखिए पंखे का घूमना दिखाई दे रहा है और कूलर से ठंडी हवा आ रही है। इस पंखे को अपनी जगह से ऊपर उठाया जा सकता है और यह हिंज की तरह काम करेगा। यदि पानी का रिसाव हो तो मैं पंखा उठाकर समस्या को ठीक कर सकता हूं। उठाने के बाद हम पीछे की तरफ मच्छरदानी नेट आसानी से देख सकते हैं। साथ ही अब पंखे को उठाकर नेट एडजस्टमेंट भी संभव है। ऊपर की ओर BOPP एडहेसिव टेप अब दिखाई दे रहा है और इसे BOPP टेप से फिक्स करना बहुत आसान है। अब मैं कम शोर और कम बिजली खपत के साथ BLDC एयर कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूं। इवेपोरेटिव कूलर का संचालन करते समय कूलिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए कूलर तक ताजी हवा पहुंचाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए ताजी हवा रूम के अंदर लाने के लिए खिड़कियां आंशिक रूप से खोली जाती हैं। लेकिन जब हम खिड़कियां खोलते हैं तो मच्छर और धूल घर के अंदर आ जाते हैं। घर को धूल और मच्छरों से कैसे मुक्त रखें, कृपया मेरा यह वीडियो देखें। इंट्रोडक्शन। एयर कूलर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर उन देशों में जहां गर्मी अधिक होती है, क्योंकि वे पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का विकल्प प्रदान करते हैं जो अधिक कॉस्ट इफेक्टिव और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक दोनों है। विश्व वर्तमान में कूलिंग के लिए किफायती पहुंच प्रदान करने और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। इवेपोरेटिव एयर कूलर रेफ्रिजरेंट मुक्त, बजट अनुकूल, रखरखाव में आसान और एयर कंडीशनर की तुलना में 80% कम बिजली की खपत करते हैं। इसलिए उनकी पेनिट्रेशन में वृद्धि ऊर्जा की मांग को कम करने, थर्मल कंफर्ट को बढ़ाने और स्पेस कूलिंग तक व्यापक पहुंच प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगी। इवेपोरेटिव कूलर कम ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में घर को ठंडा करने का एक प्राकृतिक और एनर्जी एफिशिएंट तरीका है। वे वाटर सैचुरेटेड पैड के ऊपर बाहरी हवा को प्रवाहित करके काम करते हैं, जिससे हवा का तापमान कम हो जाता है। ये प्रणालियां कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों उद्देश्यों के लिए लागू हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सकता है। ये तकनीक पानी का उपयोग करती है, जो एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है और पर्यावरण के अनुकूल है। इनकी कीमत एक एयर कंडीशनर का लगभग 5वां हिस्सा है। अंत में, गर्मियों की तीव्र गर्मी से निपटने के लिए एयर कूलर एक आदर्श विकल्प के रूप में उभरे हैं, जो अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडलीनेस का मिश्रण पेश करते हैं। इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ। प्रिंसिपल। एयर कूलर हवा के तापमान को कम करने के लिए पानी को इवेपोरेट करके काम करते हैं। इवेपोरेशन की प्रक्रिया हवा में पानी की छोटी बूंदें छोड़ती है और हवा से गर्मी को दूर करती है, जिससे ये ठंडी और अधिक आरामदायक हो जाती है। लो ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में हवा में पानी का इवेपोरेशन कूलिंग का एक प्राकृतिक और एनर्जी एफिशिएंट साधन प्रदान करता है। वाटर सैचुरेटेड पैडों के ऊपर से बाहरी हवा गुजारने से हनीकॉम्ब पैड में मौजूद पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे घर में प्रवेश करने से पहले हवा का तापमान कम हो जाता है। हवा में तापीय ऊर्जा का उपयोग करके तरल पानी को वाष्प में परिवर्तित करना है, जिसके परिणामस्वरूप हवा का तापमान कम हो जाता है। प्राकृतिक इवेपोरेटिव कूलिंग का एक सरल उदाहरण पसीना है, जो शरीर द्वारा स्रावित होता है, जिसका वाष्पीकरण शरीर को ठंडा करता है। हीट ट्रांसफर की मात्रा इवेपोरेशन दर पर निर्भर करती है। इवेपोरेशन की दर हवा के तापमान और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि नमी वाले दिनों में पसीना अधिक जमा होता है, क्योंकि यह पर्याप्त तेजी से इवेपोरेट नहीं होता है। एक साधारण इवेपोरेटिव कूलर का पानी इवेपोरेट होकर पर्यावरण में चला जाता है और पुनः प्राप्त नहीं होता है। एक इंटीरियर स्पेस कूलिंग यूनिट में वाष्पित पानी को अब ठंडी हवा के साथ स्पेस में लाया जाता है। लिक्विड पानी से वाटर वेपर में फेज ट्रांजिशन के माध्यम से शुष्क हवा का तापमान काफी कम किया जा सकता है। ये रेफ्रिजरेशन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करके हवा को ठंडा कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ एयर कूलर। एनवायरमेंट इम्पैक्ट। वे हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते हैं, जिससे वे पर्यावरण के लिए अधिक सस्टेनेबल विकल्प बन जाते हैं।
एयर कूलर को सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल घरेलू उपकरणों में से एक माना जाता है क्योंकि वे ऊर्जा कुशल होते हैं और उनमें रासायनिक रेफ्रिजरेंट पर निर्भर होने के बजाय प्राकृतिक कूलिंग प्रक्रिया होती है। एयर कूलर का चयन करके उपभोक्ता अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लैनेट में योगदान कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्मल कंफर्ट प्राप्त करने के लिए कूलिंग तक पहुंच अब एक विलासिता नहीं है, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए एक आवश्यकता है। थर्मल कंफर्ट को एक व्यक्तिपरक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति अपने थर्मल वातावरण से संतुष्ट होता है। किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण और समग्र उत्पादकता के लिए थर्मल कंफर्ट प्राप्त करना और अनुभव करना आवश्यक है। एयर कूलर न केवल तापमान को कम करते हैं बल्कि हवा में नमी भी जोड़ते हैं, जो किसी इमारत के भीतर हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कर सकता है और लोगों के लिए अंदर रहना अधिक आरामदायक बना सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन। जैसे जैसे अधिक लोग घर के अंदर वायु प्रदूषण के उनके स्वास्थ्य और खुशहाली पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक होंगे, यह अनुमान लगाया गया है कि एयर कूलर की मांग बढ़ेगी, जो पारंपरिक कूलिंग विधियों का एक स्वस्थ विकल्प है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के विपरीत जो समान हवा को रिसर्कुलेट करता है, इवेपोरेटिव कूलर घर में ताजी हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एयर कूलर हवा से धूल और अन्य कणों को हटाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे सांस लेना स्वस्थ हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंट। एयर कूलर का एक मुख्य लाभ यह है कि उन्हें पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तुलना में एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कमरे को ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्रेसर नहीं है, जो मुख्य ऊर्जा खपत करने वाला घटक है, जिसके परिणामस्वरूप मासिक बिजली बिल कम होता है और पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है। साथ ही शुरुआती लागत भी कम है। एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बावजूद एयर कूलर इंडोर स्थानों को ठंडा करने में अत्यधिक कुशल हैं। नेचुरल वाटर इवेपोरेशन प्रक्रिया का उपयोग करके ये कूलर हानिकारक रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता के बिना ठंडी हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं। पोर्टेबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड कन्वीनियंस। एयर कूलर विभिन्न प्रकार के आकारों और कॉन्फ़िगरेशंस में उपलब्ध हैं, जिनमें पोर्टेबल प्रकार भी शामिल हैं, जिन्हें जल्दी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता है या बाहर उपयोग किया जा सकता है। उनकी अनुकूलनशीलता के परिणामस्वरूप एयर कूलर आवासीय घरों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और बाहरी कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। एयर कूलर हर ज़रूरत और पसंद के अनुरूप विभिन्न आकार, साइज और डिज़ाइन में आते हैं। रिमोट कंट्रोल, टाइमर सेटिंग्स और एडजस्टेबल पंखे की गति जैसी सुविधाओं के साथ एयर कूलर उपयोगकर्ताओं के लिए बेजोड़ वर्सेटिलिटी, प्रतिभा और सुविधा प्रदान करते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। इवेपोरेटिव कूलिंग तकनीक में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप एयर कूलर डिज़ाइन तैयार हुए हैं जो अधिक कुशल और प्रभावी दोनों हैं। बाजार का विस्तार उन्नत कूलिंग पैड, वेरिएबल स्पीड मोटर्स और उन्नत नियंत्रण प्रणाली जैसे इनोवेशन से प्रेरित है। ये इनोवेशंस उपयोगकर्ता के लिए प्रदर्शन और अनुभव दोनों को बढ़ाते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में कूलिंग समाधानों की मांग उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे तेजी से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित हो रही है। एयर कूलर एक कूलिंग समाधान प्रदान करते हैं जो लागत प्रभावी और स्केलेबल दोनों है, जो उन्हें घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है जहां एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक सीमित पहुंच होती है। नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। आमतौर पर एयर कूलर एक सरल प्लग एंड प्ले प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिससे आपको एयर कंडीशनर के लिए आवश्यक कठिन इंस्टॉलेशन प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से राहत मिलती है। ईज ऑफ मेंटेनेंस। एयर कूलर का रख रखाव काफ़ी सरल होता है क्योंकि इसमें हटाने योग्य भागों के साथ एक सरल डिज़ाइन होता है जिसे साफ करना आसान होता है। यूनिट को दोबारा जोड़ने से पहले पानी की टंकी और कूलिंग पैड को आसानी से हटाया, धोया और सुखाया जा सकता है। एयर कूलर के इष्टतम कामकाज के लिए उसे साफ करना और उसका अच्छी तरह से रखरखाव करना आवश्यक है। अफोर्डेबिलिटी। यदि आप किफ़ायती कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी की तलाश में हैं, तो आपको आज ही अपने घर के लिए एक एयर कूलर खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त एयर कूलर की परिचालन लागत कम होती है, जिससे वे घरों और कार्यालयों को ठंडा करने के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बन जाते हैं। साइजिंग एंड सिलेक्शन। इवेपोरेटिव कूलरों की रेटिंग उनके द्वारा घर तक पहुंचाई जाने वाली हवा के क्यूबिक फीट प्रति मिनट (CFM) के आधार पर की जाती है। लिमिटेशंस। ड्रॉबैक्स ऑफ इवेपोरेटिव कूलर्स। नॉट सूटेबल फॉर वेरी हाई क्लाइमेट्स। किसी कमरे या घर के हिस्से को ठंडा करने के लिए खिड़कियों में छोटे हॉरिजॉन्टल फ्लो वाले कूलर लगाए जाते हैं। ये पोर्टेबल इवेपोरेटिव कूलर मॉडरेट क्लाइमेट्स में अच्छा काम करते हैं, लेकिन हॉट क्लाइमेट्स में किसी कमरे को पर्याप्त रूप से ठंडा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मेंटेनेंस और सूटेबिलिटी। हालांकि उन्हें रेफ्रिजरेटेड एयर कंडीशनर की तुलना में अधिक लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे केवल कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।
एवापोरेटिव कूलरों को हर मौसम में बड़ी सफाई की आवश्यकता होती है और ठंड के मौसम के दौरान कई बार नियमित मेंटेनेंस की आवश्यकता हो सकती है। कूलर जितना अधिक चलेगा उसे मेंटेनेंस की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। वाटर कंजम्पशन। अपनी प्रकृति के अनुसार एवापोरेटिव कूलर भी लगातार पानी का उपयोग करते हैं। सीमित जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में घर के मालिक एवापोरेटिव कूलर जोड़ने के जल उपयोग प्रभाव के बारे में चिंतित हो सकते हैं। यूज इन ह्यूमिड एरियाज। ह्यूमिड क्लाइमेट्स या कम ड्राई बल्ब तापमान वाले क्षेत्रों में एवापोरेटिव कूलर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे आपके घर में हवा में नमी जोड़ते हैं। इसके अलावा वे आपके घर को उतना ठंडा नहीं करते जितना एक एयर कंडीशनर करता है। उस परिदृश्य में हवा अत्यधिक संतृप्त हो जाएगी, वाष्पीकरण प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और एवापोरेटिव एयर कूलर कम प्रभावी हो जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ एवापोरेटिव कूलर। अपने एवापोरेटिव कूलर को नियमित रूप से खाली करके और साफ करके अपना बहुत सारा काम और पैसा बचाएं। जमा हुई स्केल्स और मिट्टी को नियमित रूप से हटाया जाना चाहिए। गर्म क्लाइमेट्स में जहां कूलर ज़्यादातर समय चलता है, महीने में कम से कम एक बार हनीकॉम्ब पैड, फिल्टर, जलाशय और पंप की जांच करें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्ते, जल्द ही आपसे कुछ अलग इनोवेटिव कंटेंट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवाडे MBBS द्वारा।